बाहर बैठे हैं बरखियां ਦੇ ਵਿੱਚ इस मुंडे ने की है थोड़ी जी। नमस्कार, आप लोग एमईएस डिजिटल टीवी देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो एक इंसान के लिए बड़ा अहम रोल रखता है। और आज मैं इस समय उदयवाला में मौजूद हूं, वार्ड नंबर 61 ओम नगर इस मोहल्ले का नाम है। यहाँ पर मैं मौजूद हूं और एक ऐसा परिवार जो मकान जिसका टूटा हुआ है और जिस छत में रह रहा है, वो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर रहना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लगभग इस घर में 4 मेंबरान मौजूद हैं। एक बूढ़ी माँ भी जो है वो बैठी हुई है। और जब हमने इस घर में प्रवेश किया तो उस माँ ने कहा कि ये मेरे घर की हालत है। और कई बार तो सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर बात करें तो लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। एक स्टोरी हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि बड़ा मुश्किल रहता है कि इस योजना के तहत आपको जो है वो मकान मिले। और कई बार तो लोग कहते हैं कि इसके लिए जी बड़ी बड़ी सिफारिशें जो है वो हमें लड़ानी पड़ती हैं। पर ये जो इस समय लोग, जो शख्स मेरे पास इस समय खड़े हैं, इन शख्स की अगर बात करूं तो बड़ा अहम रोल इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में इन लोगों का है। क्योंकि इन लोगों ने देखा कि ये परिवार जो है वो मकान से जूझ रहा है, इनसे मकान जो है वो नहीं बन पा रहा है। काफी दिक्कतें जो है इन लोगों को इस समय जो है वो चल रही हैं। तो इसी के चलते ये लोग जो है वो आगे निकले, इन लोगों ने मदद की। इन्होंने कहा कि हम आपको आपका घर जाने की आपका बसेरा जो है वो बनाकर देंगे और जितना हो सके इनसे करेंगे। और जब हमें फोन कॉल आई कि एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर है, एक ऐसे लोग, इतने अच्छे शख्स यहाँ पर रहते हैं कि ये लोग आगे निकल कर आ रहे हैं। और कुछ के नाम मेरे पास इस समय जो मौजूद हैं, जिसमें मैं राजेश मनास की बात करूं, सन्नी है, अशोक प्रधान है, अमित गुप्ता है, बलवीर है, बल्लू है, या फिर पदम बहादुर, कई बहादुर यहाँ पर मेरे सामने, जिनके नाम मैं ना भी लूं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। क्योंकि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जाने की सामाजिक कार्यकर्ता अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। और ये तमाम वो इंसान हैं जो इस समय, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो घर की जो हालत है, इस घर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग ये नहीं है, पर जितना हो सके इतना जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर इस मोहल्ले के कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इस मोहल्ले में यही एक ऐसा घर है या फिर कोई और भी बेचारा इस तरह से गरीबी से जूझ रहा है? ऐसा घर है ये। तो हमने 32 साल हो गए एक समाज सुधार कमेटी बनाई थी। सारी कम्युनिटी जो भी है, ब्राह्मण, राजपूत, जो भी मतलब के कश्मीरी पर हम इकट्ठे रह रहे हैं। तो अच्छा भला काम चल रहा था। हमने देखा कि ये म्यूनसिपैलिटी आ गई है, तो मुस्लिम कौंसल साहब आए, उन्होंने भी दिखाया, कोई किया कुछ नहीं है। फिर हमें मतलब के जी जी मिले, जय सिंह जी, इनसे बात की, इन्होंने हमारी हेल्प की, कुछ हमें सामान भी दिया। और ये जो बेचारे बैठे हैं बाहर, जिनका मकान टूटा हुआ है, इनकी हेल्प की, आज भी काम लगा, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने को ये वार्ड नंबर 61 से है, म्यूनसिपैलिटी है, मगर देखने में कोई यहाँ पर आपका कोई कॉर्पोरेटर, कोई डिप्टी मेयर, कोई यहाँ पर आया? गए थे, ये गए थे, आता ही नहीं इधर। मेयर का तो नाम ही नहीं है। मैंने बोला था तो ये गए हैं, खुद गए हैं 3-4 बार, और फोटो भी खींच कर ले गए, मगर उन्होंने सुनाई कहते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बनाया जाता है, क्या वहाँ पे भी कोई पहल कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया जी। वो चहेतों के बने हैं, मर गए, इन गरीबों के नहीं बने। जो चाहते थे ना लोग, उनके बने बेचारे, इनको किसी ने नहीं सुनी इनकी। तो हमने आखिरी समाज सुधार कमेटी ने ये मुद्दा उठाया कि जी गरीब आदमी है, इनका हेल्प ये समाज सुधार कमेटी है जी। जिस तरह से पहले भी मैं कह रहा हूँ कि लोगों की शिकायत रहती है, मैंने नहीं कहा ये, देखिए इन्होंने ही कहा कि वो जिन लोगों की पहुंच रहती है उन्हीं की सुनी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम में भी। अजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। अजय जी, पर दसो फिर मैं डोगरी गल करनी बड़ी शैल लगी, मैं डोगरी गल करो तुस। कियां ख्याल आया कि चलो जी कोई मदद करी ओड़, जां कोई उत्थे बजुर्गें जियां दिक्खेआ मैं, जां फिर इन्हें दिक्खेआ कल्ले इक कमाने वाले घर दे, अजकल तुसें पता घर चलाना बड़ा मुश्किल है। कियां ख्याल आया तुसें? कोई 10 दिन पहला असें इत्थै इक टूर लाया,
10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਔਰ ਸੰਨੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਗੁਲੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗੀ ਇਹਦਾ ਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋੜੋ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰ ਗਏ, 2-3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਪਾਈਏ ਡਿੱਗੇ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਖੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਆਖੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲੇ ਓਮ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਓਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ जुल्ले मैं इतने पुज्जिया मिगी इयां लगा कि इयां मतलब कि पता नहीं की गल भाई सारे इस घर वाली साइड खचोई आई है एक मिनट च। कई बार की होंगे कि बाहरों अलग अलग लोग आते हैं मदद करने वास्ते, ऐसा तो यह कोई इतना पुज्जिया नहीं है। अगर कोई साड़ी खबर सुनता है तो कोई कुछ की मर्जी है तो वो आनी इनकी जरूर मदद कर सकता। और अकाउंट नंबर भी जोड़ा है वो थले पाई उड़ के, अगर कोई इच्छा अनुसार कोई अपनी मर्जी कन्नै कुछ पाना चाहता है, इनकी जेडे अंदर बैठे दिन जेडे जिन्हें कोई घर नहीं है रहने वास्ते है, उनका अगर बसेरा खड़ा करना चाहता है तो अपनी मर्जी अनुसार पाई सकते हैं। पर इस महल्ले की मैं जरूर प्रशंसा करें क्योंकि एक परिवार अंग लिखाए लोग रोंदे न। इनका आखना है कि असें आपू गै इनिशिएटिव ले लिया कि असें शायद कोई जरूरत है नहीं है शुरू करने ते शुरू करी चुके हैं मकान। वैसे और भी साढ़े कन्नै इत्थे लोग हैं कि आ गए तुस जिल्ले इत्थे शुरुआत की है तो सारे अग्गे आनिए पहल की, सारे दौड़ी अग्गे आइए। साढ़े महल्ले के जिन्ने भी लोग है खास तौर रजेश सिंह उनका बड़ा बड़ा इस योगदान है इस गल वास्ते कि एक सरकार का काम है सोचना बिल्कुल कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तहत इनकी मदद होनी चाहिए क्योंकि एक स्कीम है वो सेंट्रल गौरमेंट की, बट कुसै दी कोई सुध बुध कुसै नहीं अज तक पुछी है। लेकिन सारे लोग इकट्ठे हुए कि एक सहयोग किया अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए कि इन्हें स्टैबलिश किया जा, इन्हें मकान दोबारा किसी ना किसी तरीके कंस्ट्रक्ट होवे। तो मैं सारे लोगों महल्ले के लोगों का धन्यवाद करना कि इन्होंने बड़ा बड़ा सहयोग किया इस कम्मे वास्ते। कुछ पैसे करा कोई कम्मे करना करा कोई किस तरीके ने करा, लेकिन ये जी रिस्पोंसिबिलिटी सरकार दी है, सरकार ने इसी नज़रअंदाज किया। और अस सरकार आगे गुजारिश करांगे कि ऐसे जेह्ड़े साढ़े विनिंग इलैक्टेड कारपोरेटर ने उन्हें दिखना चाहिए वो खास तौर इस लेन च उन्हें काफ़ी सारा वोट गेदा हा। एक गरीब बंदा हा उसके बारे सोचना चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अस सरकार आगे गुजारिश करांगे कि ये चीज़ां आइए देखन और सरकार का काम है, सरकार भी मदद करे इस चीज़ वास्ते। बड़ी अच्छी गल आखी है जी, सरकार का काम है ते पर इन्हें लोगों अगे निकली आनी है जोड़ा है ये अज मदद कर लगे। एक घर कुसै दा जियां मैं पहले भी तुसें आख्या कि रहने वास्ते छत बड़ी जरूरी है और जो छत नहीं होए तो बड़ा मुश्किल हो जाता। और अज जो अस आए हैं इत्थे कम्म अगे लगे दा हा, जियां आख्या कि जरूरी नहीं है पैसे कन्नै गै कंट्रीब्यूशन होए, लोग आपू भी आनिए कम्म करी सकदे, मदद करी सकदे। और बड़ा अच्छा लगा दा कुछ गल्लां जेहड़ियां इंदे परिवार कन्नै भी जरूर करगे कि भला कोई तुंदी कोई सुध बुध पुछन आया या नहीं आया है। क्या आखदे हो तुस, कोई आया तुंदे कोल कोई पुछने वास्ते? इत्थे आओ साढ़े कोल आओ, कोई पुछन आया तुसें कोई भला तुहाडा मकान डिग्गी या कियां डिग्गेआ केह् गल्ल? माड़ा कोई नहीं पुछना आया, कोई पुछन नहीं आया ना कोई पुछना आया। तुस केह् करदे आपू केह् कम्म करदे तुस? मां ध्याड़ी लांदे, ध्याड़ी भी मेरे लगाई नहीं लग्गा दी ना, ध्याड़ी नहीं लगाई। मैं आपू खुद बमार मतलब कि मुश्किल है, मतलब कि सब बस ये आए ना ते कम्म लगा तक आए। बिल्कुल ठीक है जी। एक मतलब घर दे खाली एक कल्ले कमाने वाले होण ते जिल्ले बड़ा मुश्किल हो जांदा है। कौआं डिग्गे दा मकान मकान डिग्गे महीना ही आ, इन्ना होई आ, इन्ने च रौंदे कुत्थे? इत्थे बाहर ही बाहर गए आहो ये बरखा कणी आई आ ते ओह् थी बाहर ही दिक्खेआ तुसें हुण इत्थे जरूर ये मुड़े ने कीता जगह ये प्रधान करा दे 3-4 जी जियां मैं दिक्खां एक कुड़ी भी है कुड़ी जवान होई दी, कियां रौंदे फिर तुस सारे एक जगह? क्या करना बच्चे, कुड़ी जवान होई दी आनो भी कोई ऐसा करनी है
ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੱਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਂਟ ਬਣੇ ਦਾ ਉਹਨੇ फोटो भी लेते थे सारे, नंबर भी लेते थे ना, वो पत्ती ता समूह ने दिता उन्हें, वो आया नहीं थे। असें गरीबी लोकें कुत्थै जाना। कुछ कुछ ते कोई बोलदा नहीं है ते नहीं किसी वो 2-3 बारी दिखिए भी गए, फोटो शोटो भी लेके गए थे, अगो कुछ भी नहीं, कोई नहीं आंदा है। उधर भी किन्ने बारी अंदर आंदे ते उत्थे लिखदे ते चल भाई चली जंदे, आंदा कोई है नहीं ते ना कोई मदद। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ये बेचारे कीता इन्हें कीता लगे बेचारे थोड़ी इत्थू तरफ पुज्जी।